हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 देखना है। तो पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है वो देखते हैं और बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग on 31st March 2020 and balance sheet as on that date for मोरिया स्पोर्ट्स क्लब ठाणे। तो देखो, यह प्रॉब्लम में हमें क्या तैयार करना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है और दूसरा बैलेंस शीट तैयार करना है। तो पहले बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखते हैं, लायबिलिटी साइड फर्स्ट दिया है कैपिटल फंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, मीन्स ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कौन से साइड, क्रेडिट साइड जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बैंक दिया है, कैश एट बैंक के जगह पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। कैश एट बैंक है तो डेबिट बैलेंस रहता है, और कैश एट बैंक के उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है तो क्रेडिट बैलेंस रहता है। ये लायबिलिटी साइड पर आएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यह आइटम रहेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यह आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी से लेस करना पड़ेगा। सैलरी से क्या करना है, लेस करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर सैलरी से हमें लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट एसेट साइड देखो, पहला दिया है मशीनरी 69,000, इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट आउटर कॉलम में ले सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 दिया है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। इसमें से जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो डिडक्ट हो जाएगा, बाकी अमाउंट आउटर कॉलम में चली जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लास्ट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, लास्ट ईयर में प्रीपेड किया है, मीन्स करंट ईयर का एक्सपेंसेस पेड किया है। करंट ईयर का एक्सपेंसेस पेड किया है मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड कंसर्न आइटम में ऐड करना पड़ेगा। कंसर्न आइटम में क्या करना है, हमें ऐड करना है प्रीपेड इंश्योरेंस पेड इन प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर, यह फर्नीचर हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चली जाएगी। कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड में आता है। और आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये लास्ट ईयर का लॉकर रेंट हमें मिला है, तो ये क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो कंसर्न आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है, लॉकर रेंट से लेस करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड लॉकर रेंट से क्या करना है, लेस करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड हमें क्या करना है, लॉकर रेंट से इसको लेस करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लॉकर रेंट से हमें लास्ट ईयर का जो ये लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग था तो ये हमें लेस करना पड़ेगा, ये मिला है लास्ट ईयर का। इसके बाद देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस शीट में दिए वाला बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाता है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर हमने लिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है और ये कैश इन हैंड का बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। एंट्रेंस फीस पूरी कैपिटलाइज करना है, मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है, प्लस करना है। लॉकर रेंट हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड चला जाएगा। और दूसरा डोनेशन, इसको कैपिटलाइज करना है, मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में इसको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो ये हो गया हमारा कौन सा साइड, ये लायबिलिटी साइड नहीं है, ये रिसीट साइड है। ये कौन सा साइड है, रिसीट साइड। तो ये हमारा रिसीट साइड हो गया। इसके बाद देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में क्या दिया है देखते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। बैलेंस शीट प्रॉब्लम में दिया है, वो लिखा है लायबिलिटी साइड पर, वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दिया है सैलरी एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, ये भी एक्सपेंसेस है। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। फर्नीचर दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, हमारी ये एसेट है। बैलेंस कैरिड डाउन दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाता है। इसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं। 1 नंबर का एडजस्टमेंट दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3000 फॉर 2018-19। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3000, ये 2018 मीन्स लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। हमारा करंट ईयर कौन सा है देखो, 2019-20, ये हमारा करंट ईयर है। यह हमारा क्या है, करंट ईयर। 2019-20, ये 18-19 का 3000 अमाउंट पेड किया है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन से लेस करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन से क्या करना है, लेस करना है, सब्सक्रिप्शन से लेस करना है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है उससे भी लेस करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से लेस करना है। सब्सक्रिप्शन को टिक लगाइए, सब्सक्रिप्शन से लेस करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वॉज ₹14,000 और डबल टिक करो, 2 एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है। और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लेना है। ये हो गया सब्सक्रिप्शन। दूसरी एडजस्टमेंट दिया है, ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ₹2,500। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम को टिक लगाइए, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। ये करंट ईयर में प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस से लेस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस से लेस करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस से लेस करना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर हो जाएगा। तीसरा दिया है डिप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर को टिक लगाइए, फर्नीचर को टिक लगाया है। ओपनिंग में फर्नीचर दिया है, ये अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन दिया है, 3000 डिप्रिसिएशन हमें लेना है, तो इसका इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर से लेस करना पड़ेगा, पहला इफेक्ट। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर लेना है। नेक्स्ट दिया है लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20। करंट ईयर का लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो हमें लॉकर रेंट में ऐड करना पड़ेगा। लॉकर रेंट में क्या करना है, ऐड कहाँ करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेना है। यह हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी इसे हम सॉल्व करते हैं, तो चलो यह है हमारा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कौन सा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 122 एंड 123।
पहले ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ मोरिया स्पोर्ट्स क्लब ठाणे, इन द बुक्स ऑफ मोरिया स्पोर्ट क्लब ठाणे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, डेबिट एक्सपेंडिचर इनर कॉलम अमाउंट आउटर कॉलम अमाउंट, क्रेडिट साइड इनकम इनर कॉलम अमाउंट आउटर कॉलम अमाउंट। और दूसरा दिया है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, liabilities अमाउंट इनर कॉलम आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट आउटर कॉलम अमाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। ये है हमारा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में पहले लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो जो आइटम दिया है वो आइटम लेते हैं। पहला आइटम दिया है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं कैपिटल फंड। हमें प्रॉब्लम में कैपिटल फंड दिया है, कैपिटल फंड इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 64,500, 64,500 इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। दूसरा अमाउंट दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन ये ओपनिंग का वैल्यू है बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में आता है, पेमेंट साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें क्या करना पड़ेगा, सैलरी से लेस करना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ लिखते हैं सैलरी, सैलरी से हमें क्या करना है, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी लेस करना है, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर का सैलरी आउटस्टैंडिंग है 4,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ये हो गया लायबिलिटी साइड के तीनों आइटम। अभी एसेट साइड देखना है। एसेट साइड में पहला दिया है मशीनरी, यह मशीनरी हमारी एसेट है। बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते हैं मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 69,000। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, नीचे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कोलन एंड डैश। पहला लिखते हैं ईयर कौन सा है, ईयर 2018-19, पहला ईयर कौन सा है 2017-18 है, 2017-18 और 2018-19। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें निकालना है। तो देखो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है 8,000 है, 8,000 सब्सक्रिप्शन है। इससे जितना अमाउंट मिला है वो लेस करके बाकी अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा है 8,000, ये 8,000 हमने लिखा है, 8,000 अमाउंट लिया, ये 8,000। इसके बाद देखना है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड लास्ट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंसेस है, मीन्स लास्ट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस मीन्स करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट आने के बाद लिखेंगे, इसमें ऐड करना है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में इंश्योरेंस प्रीपेड पेड किया है, मीन्स ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, करंट ईयर के एक्सपेंसेस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करना है, कितना अमाउंट है प्रीपेड इंश्योरेंस का, 2,000 अमाउंट है, यह अमाउंट ऐड करना है। इसके बाद दिया है फर्नीचर, यह हमारी एसेट है, फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर
ओपनिंग में वैल्यू दिया है फर्नीचर का, यह फर्नीचर का ओपनिंग में वैल्यू है, तो ओपनिंग फर्नीचर हम लिखते हैं 15,000 अमाउंट है, इनर कॉलम में लिखते हैं 15,000। नेक्स्ट दिया है कैश इन हैंड, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाता है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर में मिला है, लास्ट ईयर का लेस करना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट। लॉकर रेंट आने के बाद लिखेंगे, उसे हमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट जो है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लेस लॉकर रेंट लॉकर रेंट लॉकर रेंट फॉर प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट फॉर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है 500 लेते हैं। आउटस्टैंडिंग है लॉकर रेंट, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, इनर कॉलम में लिखा। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। इसके बाद देखना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पहला दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट दिया है, 1,05,000 अमाउंट दिया है, इनर कॉलम में लिखते हैं 1,05,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस कैपिटलाइजर करना है। एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में दिया है कैपिटलाइज्ड, मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है। एंट्रेंस फीस क्लोजिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड में ऐड करना है, ऐड एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का अमाउंट दिया है 9,300, ये अमाउंट ऐड करना है। इसके बाद दिया है लॉकर रेंट, ये हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड हमने लॉकर रेंट लिखा है, सिर्फ उसका अमाउंट लिखना है। लॉकर रेंट का अमाउंट कितना है, देखो लॉकर रेंट का अमाउंट है 1,500 अमाउंट लिखते हैं। इसके बाद क्या दिया है, डोनेशंस, ब्रैकेट में दिया है कैपिटलाइज्ड, मीन्स ये डोनेशन भी क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है क्या, डोनेशंस। डोनेशंस अमाउंट है 800 डोनेशन मिला है, इसको भी हमें क्या करना है, कैपिटलाइज्ड करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा रिसीट साइड। अभी देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है सैलरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड 17,500। सैलरी का अमाउंट दिया है 17,500। सैलरी का अमाउंट कितना दिया है, 17,500 अमाउंट दिया है। ये हमें सैलरी से लेस करना है, लेस करके अमाउंट इनर कॉलम में लिखो, अमाउंट आएगी 13,500। ये अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 13,500। इसके बाद क्या दिया है, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 11,000। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस प्रीमियम के अमाउंट कितना दिया है, 11,000। ये 11,000 हम इंश्योरेंस प्रीमियम लिखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम में हमें ये अमाउंट क्या करना है, अमाउंट ऐड करना है। ऐड करके अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 13,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। नीचे हम लिखते हैं
टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अमाउंट कितना दिया है देखो, इंटरेस्ट की अमाउंट है 1400 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1400। नेक्स्ट दिया है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। हमारा एक्सपेंसेस है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट है 4200, 4200 रुपये। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, जो फर्नीचर लिया है उसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड फर्नीचर परचेस्ड। फर्नीचर परचेस्ड कितना है 30,000, 30,000 रुपये। टोटल अमाउंट इनर कॉलम में आएगी 45,000, इनर कॉलम में अमाउंट आएगी 45,000। नेक्स्ट दिया है बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। यहाँ लिखते हैं कैश इन हैंड और दूसरा है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अमाउंट कितना दिया है देखो, कैश इन हैंड है 6,500 और कैश एट बैंक है 20,000 अमाउंट लेना है। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद एडजस्टमेंट देखना है एक एक। पहला एडजस्टमेंट दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 2018-19। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है हमें 3,000, तो ये सब्सक्रिप्शन से लेस करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन से क्या करना है, लेस करना है, तो हमें सब्सक्रिप्शन से इसको लेस करना है। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 कितना सब्सक्रिप्शन है, 3,000 है, 3,000 लेस करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेस करो, देखो हमारा करंट ईयर कौन सा दिया है, करंट ईयर आता है 2019-20, तो हमने गलती से लिखा है 19, तो यहाँ 20 आएगा। क्लोजिंग डेट आएगी 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट को भी डेट आएगी 2020। ये गलत हो गया, करेक्ट करो, 2020 आएगा। ये सब्सक्रिप्शन जो है लेस करना है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 मिला है, तो ये सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट एसेट साइड हमने जो सब्सक्रिप्शन लिया है 18-19 का, इससे हमें क्या करना है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 जो है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन से लेस किया है। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ हो जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड जो हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा है उसके नीचे लिखा है 2018-19, आउटस्टैंडिंग था 8,000, उसमें से सिर्फ 3,000 मिला है, मीन्स अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,000 सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद आगे देखना है एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वाज 14,000। करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 14,000। यह हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको ऐड करना है, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर अमाउंट दिया है सब्सक्रिप्शन का 14,000, 14,000 रुपये। 14,000 ऐड करना है, ऐड करो 14,000, ऐड करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1,16,000,
16,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। और इसका दूसरा इफेक्ट हमें लेना है, ये जो हेडिंग हमने लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे ये 2019-20 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 14,000, दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं 19,000, 19,000 रुपये। इसके बाद दिया है ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज 2,500। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमें इंश्योरेंस से लेस करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम से लेस करना है लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस पेड इन करंट ईयर, पेड इन करंट ईयर, प्रीपेड इंश्योरेंस पेड इन करंट ईयर अमाउंट है 2,500। ये प्रीपेड जो है लेस करना पड़ेगा, लेस करके कितना अमाउंट आता है देखो, ये अमाउंट 10,500 अमाउंट आएगी। और इसका दूसरा इफेक्ट होता है प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट है, एसेट साइड में लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 2,500 अमाउंट है, 2,500 लिखो। इसके बाद दिया है डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3,000। फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन 3,000 लेना है। नीचे लिखो डिप्रिसिएशन के नीचे, आपने फर्नीचर के नीचे डिप्रिसिएशन लिखना है, डिप्रिसिएशन। फर्नीचर के नीचे लिखो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है 3,000, 3,000 लिखो, लेस करो, आउटर कॉलम में अमाउंट कितना आता है देखो 42,000, 42,000 अमाउंट आएगा डिप्रिसिएशन का। इसका दूसरा इफेक्ट हमें लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट है 3,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 3,000। इसके बाद दिया है लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20, लॉकर रेंट में ऐड करना पड़ेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में लेना पड़ेगा। लॉकर्स रेंट ऐड करना है, यह पहला लेस करके लीजिए 1,000 अमाउंट आएगा, इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट 400 अमाउंट है, 400 लिखना है, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 1,400। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट है 400, 400 रुपये आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट्स है। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी इसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम को हम क्लोज करते हैं। पहला लायबिलिटी साइड नहीं, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कौन सा साइड ज़्यादा आता है पहले देखते हैं। तो चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है, टोटल के नीचे लिखो, रफ में लिखते हैं 1,17,400 टोटल आता है। डेबिट वाला टोटल कितना आता है देखो, ये सब इनर का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा का पहले चेक करो, लेस किया वाला लेस किया है क्या, ऐड जो है ऐड किया है क्या, वो देखो बराबर है। इसका टोटल करो, यहाँ लिखना है टोटल, $32,600 ये टोटल आया। अभी देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्या डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल, टोटल के बॉक्स में लिखो 1,17,400। ये डेबिट साइड में बॉक्स में लिखो 1,17,400 और बैलेंस फिगर निकालो, ये 32,600 ये अमाउंट से लेस करना है। लेस करो,
84,800 अमाउंट कितनी आती है? 84,800 ये हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया। ये क्रेडिट बैलेंस को हम बोलते हैं सरप्लस। यह सरप्लस है। सरप्लस है तो हम इसको लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम। एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम, ये इनकम एक्सेस है ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर अमाउंट है 84,800। ये अमाउंट जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में हमें ऐड करना है सरप्लस। सरप्लस ऐड करना है, ऐड करो 84,800। 84,800 ये सबका टोटल करो, टोटल कितना आता है देखो। तो पहले हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जो पेंसिल से अमाउंट लिखे हैं इसको मिटा दो। पेंसिल से लिखे वाला अमाउंट मिटा दो और अभी लायबिलिटी साइड का टोटल कर सकते हैं। करो टोटल, इसका कितना टोटल आता है देखो। लायबिलिटी साइड का टोटल टोटल आ गया 1,59,400। 1,59,400 टोटल आ गया। अभी बैलेंस शीट क्लोज करना है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। लायबिलिटी साइड में सिर्फ एक ही अमाउंट है 1,59,400। 1,59,400 एक ही अमाउंट है। एसेट साइड का टोटल बनाइए। $1,59,400 बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल आएगा। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। यह है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल 1,59,400, 1,59,400। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय।